तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के फर्स्ट अध्याय यानी वास्तविक संख्या में पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, समझ गए? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको इसका बेसिक दे चुके हैं, समझ गए? इसका बेसिक दे चुके, वो क्लास आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज पे आइएगा, समझ गए? तो इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम सॉरी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, समझ गए? एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। और किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, समझ गए? तो भैया इस चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बेसिक। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन चैप्टर जो है, इसका नाम क्या है भैया? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे। देखिए यूक्लिड मतलब होता है, यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक था, हम समझ गए? यदि आप पढ़ते हैं तो मतलब जो टॉपिक है इससे मतलब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूक्लिड का मतलब क्या होता है, समझ गए? देखिए यूक्लिड जो था एक वैज्ञानिक था, समझ गए? यूक्लिड क्या था भैया? एक वैज्ञानिक, समझ गए दोस्तों? तो यूक्लिड यहाँ पे एक क्या था? वैज्ञानिक। यूक्लिड क्या था भैया? यहाँ पे यूक्लिड था, यूक्लिड वैज्ञानिक था। क्या था? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, समझ गए? तो यूक्लिड यहाँ पे क्या था? वैज्ञानिक। विभाजन मतलब होता है भाग देना, यानी बंटवारा करना, समझ गए? बंटवारा करना। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग देना, भाग देना, समझ गए? भाग देना। और यूक्लिड मतलब था वैज्ञानिक, जिन्होंने यह नियम दिए थे। वैज्ञानिक, समझ गए? यूक्लिड वैज्ञानिक। और उसके बाद प्रेमिका। प्रेमिका मतलब होता है कि पहले से बताया हुआ बात है, जो पहले से साबित किया हुआ बात होता है उसको हम बोलते हैं प्रेमिका। जैसे मान लीजिए पहले से नियम था, जैसे पहले से आप कोई बात जानते हैं, जैसे आपको मान लीजिए पानी को आपको गर्म करना है, या चाय बनाना है, या खीर बनाना है, खीर बनाना है, तो पहले आप क्या जानते थे? तो पहले से आप जानते थे, समझ गए? पहले से आप जब नहीं थे फिर भी मतलब इस बात हो रहा था। तो पहले यहाँ पे चावल लेते हैं, ठीक है? हम चावल लेते हैं, इसमें दूध देते हैं, और यहाँ पे आग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे खीर बन जाता है, समझ गए? तो यही पहले से बताया हुआ बात है। तो प्रेमिका मतलब होता है कि पहले से साबित किया हुआ बात, समझे? आप 1.1 के उदाहरण में देखिएगा, प्रेमिका लिखा हुआ है, यानी पहले से बताया हुआ बात जो पहले साबित हो चुका है, समझ गए? उसी को बोलते हैं प्रेमिका, समझ गए? जैसे आप चाय बनाते हैं, समझ गए? तो पहले से क्या बताएं, उसके बाद हम दूध डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी देते हैं, चीनी देते हैं, समझ गए? और उसके बाद यहाँ पे गैस ऑन करते हैं, समझ गए? लाइटर से जलाते हैं तो हमारा चाय बन जाता है, समझ? तो प्रेमिका मतलब होता है पहले से, जैसे आप भाग यहाँ पे बनाते हैं तो पहले से बताया हुआ बात है। यहाँ पे है, यदि 7 को मान लीजिए यहाँ पे हम 18 से भाग देंगे, समझ गए? तो पहले से क्या बताया हुआ बात है? तो पहले से बताया हुआ बात है कि यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे 7 दूनी 14 लगा देंगे इससे, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कट जाएगा, समझिए? तो यहाँ पे शेष कितना बच गया भैया? पहले से बताया हुआ बात। देखिए भाज्य, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, क्या बोलते हैं? भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल, समझ गए? तो पहले से बताया हुआ बात है, यदि हम भाग बनाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, समझ गए? और एक बात देखिए भैया, भाज्य, भाज्य अगर भाजक से छोटा हो जाए, भाज्य भाज्य जो है शेषफल से कभी बड़ा नहीं होता है। यदि बड़ा हो जाएगा तो फिर से हम भाग लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ज़्यादा आ गया, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा है, 7 से हम भाग 10 आ गया, तो यहाँ पे फिर से भाग देंगे। तो भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है? छोटा। क्या रहता है? ये बात देख लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए कि भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से क्या होता है? शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा। सॉरी, यहाँ पे देखिए भैया क्या हम बता रहे हैं आपको कि शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा। जैसे यहाँ पे कितना था भाजक 7 और शेषफल यहाँ पे बचा 4, तो शेषफल छोटा किससे है? भाजक से, समझ गए? ये पहले से बताया हुआ बात है, ऐसे हम लोग भाग को बनाते हैं, समझ गए? इसी को हम बोलते हैं प्रेमिका, समझ गए?
इसी को क्या बोलते हैं, प्रेमिका। तो चैप्टर का दोस्तों, चैप्टर का नाम आप समझ गए। तो चैप्टर क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। समझ गए क्या होता है यूक्लिड, मतलब होता है दोस्तों वैज्ञानिक, विभाजन मतलब होता है भाग देना, जो अभी हम बताएं, समझ गए। और उसके बाद प्रेमिका मतलब होता है पहले से साबित किया हुआ बात, समझ गए, उसको बोलते हैं विभाजन। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 सवाल एनसीईआरटी का ले चुके हैं। यहाँ पे 1.1 चैप्टर 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1, समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज, यह हमारे एग्जाम के लिए 2 नंबर का, समझ गए, आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझ गए। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, समझ गए, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। और यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए भैया, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालता है, तो आप बोलिएगा एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, समझ गए। यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालते हैं, तो आप क्या कहिएगा, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे एचसीएफ क्या निकालते हैं भैया, एचसीएफ, समझ गए। तो यहाँ पे एचसीएफ हमको निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, समझ गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट सवाल को तो यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बहुत ही जीरो लेवल से यहाँ पे इसको बनाएंगे सवाल को। बहुत कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी यहाँ पे जो पहली बार मतलब ये सवाल को देख रहा है, वो भी समझ जाएगा, समझ गए। इतना हम सरल तरीका से बताएंगे आपको सवाल को। देखिए, सबसे पहले भी हम क्या करते हैं कि इसको मानते हैं ए। देखिए भैया, इसको हम मानते हैं ए। ए बराबर यहाँ पे आपका हो गया 135, और यहाँ पे बी, बी बराबर 225, समझ गए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, समझ गए। क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, समझ गए। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ए बी। इसका एचसीएफ हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करेंगे भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे भैया यूक्लिड विभाजन। देखिए, आपको कोई भी सवाल हो, समझ गए, यदि उस सवाल में पूछा जाए कि एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पहले नंबर में उसको हमको ए मान लेना है, और जो दूसरे नंबर पे उसको हमको बी मान लेना है। और किसके अनुसार निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, समझ गए, यहाँ पे निकालना है। तो ये आप समझ गए। तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे इसका छोटे वाली संख्या से बड़ी बड़े बड़े संख्या में भाग देंगे। 135 यहाँ पे देंगे 255, समझ गए। तो यहाँ पे भाग देंगे। तो देखिए भैया, यहाँ पे हम यहाँ पे 1 से लगा सकते हैं, और यहाँ पे 135 रख सकते हैं, समझ गए। देखते रहिए। और यहाँ पे हम इसको घटा देंगे तो 0। उसके बाद यहाँ पे हम इससे कैरी ले लेंगे, तो 12, तो 9 3 12, समझ गए। यहाँ पे भैया 1 आ गया, 1 कट गया, समझ। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ई जो है ना, इसको नहीं काट सका, समझ गए, 0। मान लीजिए ये इसका पापा है, ई क्या किया, ई काम इसको नहीं काट सका, ई इसका बेटा आ गया। अब इसका बेटा देखिए क्या करता है, समझ गए। इसका बेटा देखिए इसको काट पाता है कि नहीं काट पाता है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया 135। अब देखिए ई 90 इसको मतलब 0 कर पाता है कि नहीं कर पाता है, समझ गए। यहाँ पे हमको देखना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, आप लगा सकते हैं 135 है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 1 मरतबे, समझ गए। यहाँ पे 1 मरतबे आप लगा सकते हैं
तो चूँकि यहाँ पे 1 हम लगा दिए तो यहाँ पे 90 आ गया। यहाँ पे 5 देखिए भैया 9 से 4 हमको घटा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 4 9 4 13 45 आ गया। देखिए भैया ये इसका पप्पा था, इसका बेटा आ गया, ये भी इसको नहीं काट सका। अब इस एकरा बेटा ये है, अब ये देखते हैं इसको काट पाता है कि नहीं, समझ गए। यहाँ पे 90 देखिए भैया, तो इसका बेटा जो है ये काम कर दिया, ये अपना दादाजी के बदले। तो यहाँ पे हम 45 गुना 90 कर सकते हैं। देखिए भैया जिसका इंतजार था वो आ गया। हमें किसका इंतजार था भैया, तो यहाँ पे 0 का इंतजार था तो 0 आ गया। ये हमारा सवाल यहाँ पे हो गया, समझ गए। तो देखिए भैया इतना ही बनाने से नहीं होता है, यहाँ पे इसका चरण लिखना पड़ता है, समझ गए। चरण लिखिएगा तो आपको फिर नंबर मिलेगा। और यह प्रश्न जो भैया एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर का, आप 2024 के स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, तो यह अच्छे से देख लीजिएगा। यह प्रश्न जो है SCF 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे चरण लिखेंगे चरण। अब देखिए चरण कैसे लिखते हैं देखते जाइएगा। यहाँ पे चरण, यहाँ पे चरण कैसे लिखेंगे, चरण दोस्तों यहाँ पे चरण लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे चरण देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहला चरण हम क्या लिखते हैं देखिए यहाँ पे, तो पहला चरण में हम क्या लिखते हैं देखिए, जो बड़ा वाला संख्या है एक बार उसको पहले रखेंगे। बड़का वाला संख्या, ये बड़का वाला संख्या है, मान लीजिए ये बड़का संख्या है, समझ गए, इसको पहले रखेंगे, समझ गए। जैसे आप फॉर्मूला देखिए ना, उसके अनुसार आप कह दीजिएगा क्या होता है। फॉर्मूला के अनुसार होता है BQ प्लस में R, ए बराबर फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखें देखिए, ए बराबर में फॉर्मूला क्या लिखें, तो BQ प्लस में R। इस तरीका से भी समझिए और दूसरे तरीका से आप समझ सकते। देखिए B, तो B यहाँ पे कितना है भैया 225, तो 225 रख सकते हैं, समझ गए। Q मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका, कितना मतलब लगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे कितना शेष फल है यहाँ पे रख सकते हैं, समझ गए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे हम समझाते हैं आपको भैया। देखिए यहाँ पे B, तो B यहाँ पे कितना है 235 यहाँ पे पहले रखते हैं, समझ गए। तो 235 है, समझ गए। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप समझिए। तो बड़ा वाले को हम पहले रखते हैं। तो भैया बड़का कौन है, तो बड़का कहेंगे भैया तुम यहाँ आ जाइए, यहाँ आओ, ये आ गया। तो 225 को हम रखेंगे यहाँ पे बराबर, तो 225 हम रख दिए, समझ गए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 225 हम रख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे, देखते जाइएगा, यहाँ पे 225 हम रख दिए, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, उसके बाद 135। देखिए कैसे बनाए, 135 रखें। और कितना यहाँ पे लगाए थे हम भागफल, तो भागफल यहाँ पे लगाए थे भैया 1। क्यू मतलब होता है यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हम दिए थे ना, BQ प्लस में R, देखिए समझ गए। तो यहाँ पे BQ प्लस में R आ गया, तो BQ, तो यहाँ पे हम B दे दिए, समझ गए भैया। यहाँ पे Q दे दिए, ठीक है, Q यहाँ पे R प्लस R कितना आया यहाँ पे देखिए, R यहाँ पे 90, कितना आया 90, समझ गए। देखिए पहला चरण कैसे लेके एक बार और देख लेते हैं, समझ गए यहाँ पे अच्छे से। देखिए भैया पहला चरण, देखिए पहला चरण हम कैसे लिखे समझिए, कि जो भाग दिए ना, तो सबसे बड़का वाला हम पहले बाहर में रखते हैं, सबसे बड़का वाला, आराम से देखिएगा। तो सबसे बड़का वाला ये पहले, ये बड़का वाला इसको हम पहले रखते हैं। तो 225, इसको बड़ा वाला को हम पहले रख दिए। देखिए और उससे छोटा यहाँ पे कितना है 135, कितना 135, समझ गए। यहाँ पे गुना, यहाँ पे कितना हम शेष फल लगाए थे, भाग फल लगाए थे, तो भाग फल चूँकि 1 लगाए थे। और यहाँ पे हमारा जो शेष फल बचा यहाँ पे शेष फल कितना बचा 90, समझ गए। ऐसे बनाते हैं, समझ गए। ऐसे भी आप बना सकते हैं कि पहले बड़ा वाला संख्या रख लीजिए, फिर उससे बड़ा जो है यहाँ पे रख दिए, समझ गए। और जो यहाँ पे शेष भाग फल आया यहाँ पे हम रख दिए, और जो यहाँ पे हमारा शेष फल आया भैया यहाँ पे शेष फल, उसको यहाँ पे रख दिए, समझ गए। ऐसे भी कर सकते हैं। और फॉर्मूला के अनुसार आप बना सकते हैं, ए बराबर होता है भैया यहाँ पे BQ प्लस में R, समझ गए। ए बराबर BQ, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे हम कितना लिए, ए बराबर फॉर्मूला थे BQ प्लस में R। तो यहाँ पे देखिए BQ प्लस में R, तो B का मान कितना है भैया यहाँ पे, B का मान, तो यहाँ पे देखिए B मतलब B मतलब होता है, समझ गए। यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे आ गया 1, मतलब गुना क्या है, कोफिशिएंट, गुना क्या है भाई यहाँ पे
कोसेंट, कोसेंट यहाँ पे कितना है, कोसेंट यहाँ पे आपका आ गया 1, समझ गए। और रिमाइंडर यानी शेषफल आर, आर से होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर 90 आ गया, समझ गए। ये फॉर्मूला के अनुसार भी हम देख लिए, समझ गए, समझ गए। अब दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या रखे थे, तो फर्स्ट स्टेप में रखे थे सबसे बड़ा वाला। अब क्या करेंगे उससे छोटा वाला, तो बताइए इससे छोटा वाला कौन है, 135, 135 को हम बाहर करेंगे, 135 को बाहर कर दिए, समझ गए। अब मान लीजिए 135 से छोटा यहाँ पे कितना आ गया भैया, 90, 90, 90 आ गया, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे, कितना यहाँ पे हम लगाए थे A1, तो हमारा शेषफल कितना बच गया भैया यहाँ पे 45, समझ गए। देखिए चरण हम कैसे लिखें, ये पहला चरण आ गया आपका भैया, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, समझ गए। देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप चरण लिख सकते हैं, समझ गए, बहुत ही आसान है। तो दूसरा हम क्या किए, उससे हम छोटा ले लिए, समझ गए, उससे भी छोटा यहाँ पे 90 था, गुना में जितना हम भागफल लगाते हैं भागफल लिख दिए, और नीचे वाला हम शेषफल यानी रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं प्लस में, समझ गए। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, समझ गए, यहाँ पे होता है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, समझ गए। अब देखिए तीसरा चरण लिखते हैं, तीसरा चरण देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, सबसे बड़ा वाला था उसको हम बाहर किए पहला चरण में, और दूसरा चरण में हम क्या किए, दूसरा चरण में हम क्या किए, दूसरा चरण में उससे जो छोटा था उसको बाहर कर दिए, समझ गए। और 3 नंबर चरण में करेंगे उससे जो छोटा है तो उससे, सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे, उसके बाद 90 करेंगे, समझ गए। तो 90 कर दिए, 90 से छोटा यहाँ पे कितना था भैया, 90 से छोटा तो 45 था, तो 45 यहाँ पे कर दिए गुना, कितना यहाँ पे हम शेष लगाए थे भैया, भागफल कितना लगाए थे 2, शेषफल यहाँ पे कितना आया भैया 0, यानी 90 गुना 45, समझ गए। तो चरण भैया यहाँ पे कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ गया, समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक भी प्रश्न गलती ना हो, समझ गए, तो इतना बना दीजिएगा, यहाँ पे 2 नंबर आपका पक्का एग्जाम है, समझ गए, 2 नंबर पक्का हो जाएगा, समझ गए। देखिए भाई चरण लिखना आप सीखे, चरण हम कैसे लिखें, तो चरण हम कैसे लिखे, तो सबसे बड़का वाला को पहले रखें, उससे छोटका वाला यहाँ पे था, और जितना हम यहाँ पे भागफल लगाते हैं भागफल, तो भागफल हम यहाँ पे लिखते हैं, भागफल भैया कहाँ पर लिखते हैं, भागफल यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेष बचता है शेषफल रिमाइंडर वो यहाँ पे लिखते हैं, समझ गए। पहला स्टेप एक बार और समझ लिए, पहला स्टेप हम कैसे लिखें, सबसे बड़ी वाला संख्या, बड़ा वाला संख्या 225 यहाँ पे हम रख दिए, उससे छोटा 135, समझ गए, यहाँ पे रखते हैं। और जो भागफल आता है, समझ गए, भागफल को हम गुना में लिखते हैं, समझ गए, क्वोशिएंट होता है, समझ गए, उसके बाद हम लास्ट में रिमाइंडर जोड़ते हैं, समझ गए, यहाँ पे जैसे क्यू प्लस आर, समझ गए। 2 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए, 2 नंबर चरण में हम क्या किए, 2 नंबर चरण में उसके बाद 135 को बाहर कर दिए, और उससे छोटा था 90, समझ गए, गुना कर दिए, उसके बाद यहाँ फिर एक यहाँ पे भागफल आया था यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे भैया रिमाइंडर आया था यहाँ पे कितना 45, तो 45 कर दिए, समझ गए। 3 नंबर स्टेप में, और इससे छोटा यहाँ पे था 90, तो 90 को हम बाहर कर दिए, उसके बाद 90 से छोटा 45 था, 45 कर दिए, और गुना हम यहाँ पे भागफल लिखते हैं, तो भागफल यहाँ पे 2 लगाए थे, 2 लिख दिए, और शेषफल भैया यहाँ पे आया था 0, 0 लिख दिए, समझ गए। इतना आप बना लीजिए, कोई भी सवाल हो क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ रहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो सवाल दिया हुआ रहता है उसको हम पहले ए मान लेते हैं, और दूसरे को बी मान लेते हैं, समझ गए। और यहाँ पे जिस विधि से हम निकालते हैं एचसीएफ, कौन सा विधि निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये लिखेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलते हैं भैया, बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा वाला संख्या से बड़े वाले संख्या हम भाग देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे, समझ गए, और चरण यहाँ पे लिखेंगे, आपका 2 नंबर एग्जाम में पक्का है, समझ गए भैया, 2 नंबर आपका पक्का है। चलिए आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए फर्स्ट नंबर सवाल, और दूसरे सवाल पे हम यहाँ पे आते हैं।
समझ गए। जैसे हम सवाल देखते थे, क्या करते हैं सबसे पहले इसको मानते हैं ए, यानी ए बराबर यहाँ पे आ गया 196, समझ गए। दूसरा बी, तो बी बराबर भैया यहाँ पे आ गया 38 2 2 0, समझ गए। तो किससे हम बनाते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किससे बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते, समझ गए। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, समझ गए। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो हम क्या किए कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, समझ क्या देंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए भाई छोटी वाली संख्या क्या है, 196 समझ गए, और बड़ी वाली संख्या 38 2 2 0, समझ गए। देखिए यहाँ पे 196 है, तो यहाँ पे हम कितना बड़ा संख्या नहीं ले सकते हैं, बताइए। 3 संख्या लेकर काम करेंगे। कौन संख्या है, 3 संख्या। कितना संख्या लेकर काम करेंगे, तो 3 संख्या लेकर यहाँ पे काम करेंगे। तो 1 से आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 से भाग आप लोग सीखे होंगे अच्छी तरीके से। तो ये 196, समझिए 196 यहाँ पे हम लगा दिए, क्योंकि 3 संख्या हम यहाँ पे लिए थे, समझ गए। चूँकि 3 संख्या लिए थे, यहाँ पे देखिए 196, समझ गए। तो इसको आप घटा दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 को हटा दीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, समझ गए। 2 आ गया, 0 को हटा दीजिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इससे कैरी ले लेंगे तो 12 कितना आ जाएगा भैया, 12। तो 12 आ जाएगा, तो 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे कितना होता है भैया, इसको कैरी दे दिए तो ये हमारा हो गया 17 में से घटा देंगे 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कितना आ गया भैया 1862। कितना 1862, और यहाँ पे जो 0 था, समझ गए, 1862 है। अब यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे आप 196 है, इसको आप 9 से गुना कीजिए, समझ गए, 9 से। तो 9 से गुना कीजिएगा, आ जाएगा 54 कर दीजिएगा, समझ गए। हाथ में कैरी 5 बच गए, 9 9 81 5 हो गया, 10 13 84 85 86, समझ 86। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 और 9 अच्छो 15, 9 6 15 2 17, समझ गए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 17 लगा सकते हैं, समझ गए। 17 64, समझ गए। तो 17 64, यहाँ पे 9 मतलब लगा, समझ गए। यहाँ पे अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो भैया क्या हो गया, यहाँ पे आप घटा 12, यानी 8 में 12 में से 4 घटेंगे 8, यहाँ पे 6 आ गया 5, तो 5 15 में से हम 6 घटेंगे तो 9 6 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे घटाएंगे 15 में 6 घटाएंगे, समझ गए। 15 में 6 घटाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कट के 0 आ गया, और ये 0 जो यहाँ पे बचा था इसको मिटा दिया, 980, समझ गए। कितना आ गया 980। देखिए एक बार इसको और देख लेते हैं भैया, देखिए यहाँ पे हम 196 से 38 220 में भाग दिए, समझ गए। तो भाग दिए, चूँकि यहाँ पे हम 3 संख्या ले लिए थे, समझ गए, 3 संख्या ले लिए थे, 196, समझ गए, 196 से लगा दिए थे एक मरतबे, समझ गए। 3 संख्या, यहाँ पे 2 यहाँ पे उतार दिए। यदि आप भाग बनाते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं, 7 रहता है, 3 4 6, देखिए ये 3 से नहीं लगता, दोनों संख्या को हम ले लेते हैं, समझ गए। 7 चौके 28 लगाते हैं, 28 में यहाँ पे जो बचा एक संख्या यहाँ पे उतारते हैं। तो यही यहाँ पे हम किए कि एक यहाँ पे 2 उतार दिए, समझ गए। पहले यहाँ पे घटा दिए, यहाँ पे 2 उतार दिए, इसको घटा कितना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 मरतबे लगा, तो उसके बाद इसको हम घटा दिए, बाद में यहाँ पे 0 ला गए, समझ गए। 980 आ गया। अब 980 आ गए, तो आप यहाँ पे 196 में 980 आप लगा सकते हैं, 5 मरतबे लगा सकते हैं, समझ गए। तो 5 बार इसको गुना कीजिए, तो 5 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 980, समझ गए, कट देगा, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा आ गया 0, समझ गए भाई। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए ये हमारा 0 आ गया, और
पहले सवाल में क्या इसका चरण लिखे थे, तो इसका चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ चरण भैया कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे देख लीजिएगा। समझ यहाँ पे चरण कैसे लिखते हैं, तो चरण पहला चरण कैसे लिखते हैं आप लोग को पता होगा। देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या को हम पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ पे आ गया आपका 38, समझ गए, और 2 2 0, समझ गए, बराबर। देखिए उससे छोटी वाली संख्या, तो उससे छोटी वाली संख्या यहाँ पे 196 ले लेंगे, समझ गए। और यहाँ पे हम उसके बाद हम लिखते हैं जो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे हम शेषफल मतलब भागफल लगाते हैं, समझ गए, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो भागफल यहाँ पे हम सबसे पहले लगाए थे कितना भागफल, तो सबसे पहले भागफल यहाँ पे हम लगाए थे, यहाँ पे गुना किए थे 196 आ गया। तो यहाँ पे भागफल 196 कितना आया था, 195। और यहाँ पे इसका आंसर आ गया था 0, क्या आ गया था भाई यहाँ पे 0, समझ गए। तो इसका चरण नहीं लिखाएगा, इतना ही लिखाएगा, समझिए, इतना आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपका पक्का है, लास्ट में ANS आंसर दे दीजिएगा, समझ गए। 2 नंबर आपका फिक्स है, समझ गए। यहाँ पे इस भाग को आप लोग एक बार और समझ लीजिए कैसे हम बनाए थे। देखिए पहले ही सवाल की तरह हम बनाए थे। देखिए भैया सबसे पहले जो यहाँ पे रहता है उसको हम मानते A और दूसरे को मानते B, समझ गए, B मान लीजिए। इसको हम किस विधि से निकालते एलसीएम, एक बार और हम बता देते हैं। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूक्लिड विभाजन विधि में क्या हम लोग निकालते हैं भैया, क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। क्या चीज़ है HCF, समझिए, HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि हम लगा दिए। तो यूक्लिड विभाजन विधि का जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस में R, समझ गए। तो यहाँ पे 100 बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में यहाँ पे भाग दिए, समझ गए। और यहाँ पे भाग देने से पहले यहाँ पे 1 मरतबे लगा दिए, कितना आ गया भाई 196। अब यहाँ पे हम इसको घटा दिए, तो 12 में 6 घटाए 6 आ गया। तो यहाँ पे 7 था, तो 17 में से 9 घटे 8 आ गया। यहाँ पे था 2 और 2 में से घटा यहाँ पे आ गया 1। देखिए और अभी यहाँ पे हम आपको बताए थे एक संख्या हम उतारते हैं नीचे, एक डिजिट हम यहाँ पे इसको नीचे उतार दिए, समझ गए। और 1862, तो 1862 में हम 96 से लगा दिए, तो 9 मरतबे लग गया, तो 9 यानी 1764। तो 1764 यहाँ पे लगा दिए, तो लगा दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम घटाएं, तो 12 में से यहाँ पे घटाएंगे 4, तो 8 आ गया। और यहाँ पे आ गया आपका कितना 15, तो 15 में से हम 6 घटाएंगे, इससे हम कैरी ले लेंगे, तो 9 6 15, तो ये दोनों बेचारा कट जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे सबसे पहला डिजिट हम यहाँ पे उतारे थे 2, और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे उतारेंगे 0, यहाँ पे आ गया 980, समझ गए। तो उसके बाद अब 196 का खात में देखिए भैया 980 5 बार आता है, तो यहाँ पे काम कर गया, समझ गए। यहाँ पे चरण आप लीजिएगा, आपका 2 नंबर एग्जाम में पक्का, समझ गए, ये मेरा गारंटी है, समझ गए। अब देखिए भैया चलिए हम 3 नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं, समझ गए। 3 नंबर सवाल, समझ गए। यहाँ पे 3 नंबर सवाल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप फर्स्ट सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और सच सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे 3 नंबर सवाल थे, समझ गए। 3 नंबर सवाल बस उसी टाइप से बनाना है, उसी तरह बनाना है, चरण भी उसी तरह निकालना है, समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए कि अलग तरीका से बनेगा, समझ गए। यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करके काम करेंगे, सबसे पहले हम A बराबर मानते थे, A बराबर कितने 867, समझ गए। B बराबर यहाँ पे देख लेते हैं 200, समझ गए, और यहाँ पे रख दिए। और दूसरा हम क्या करते थे, तो दूसरा हम क्या करते थे किस विधि से हम बना रहे थे, यूक्लिड विभाजन परिमिता। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस विधि, उस विधि का नाम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिता, यूक्लिड विभाजन परिमिता। तो यूक्लिड विभाजन परिमिता क्या करता है, इसका A बराबर BQ प्लस में R, समझ गए। तो हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते थे कि छोटी वाली संख्या से बड़ी बड़ी संख्या में भाग देते, समझ गए। छोटी वाली संख्या से, तो छोटी वाली संख्या यहाँ पे कितना भैया 225,
तो आराम से 225 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 225 भाग बड़ी वाली संख्या को आप देखिए 867, समझिए कितना आ गया, 867, 867 आ गया, समझिए कितना 867 आ गया बड़ी वाली संख्या। 867 आ गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं 867 आ गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप लगा दीजिए, देखिए 225 868, तो यहाँ पे आप इसको 225 को 3 से गुना कीजिए, कितना से 3 से, समझिए तो 3 से यदि आपको गुना करिए 5 या 15 यहाँ पे कर सकते हैं आप, समझिए 3 से लगेगा 5 या 15, द्वितीय 6 6 एक यहाँ पे क्या करते हैं 6 एक, द्वितीय 6 5 या 225 को 3 से आप करिए, 225 को आप 3 से करिएगा 5 या 15 के 5, द्वितीय 6 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 है, 867 6 7 6 यहाँ पे क्या जाएगा 7 आ जाएगा भैया, यहाँ पे द्वितीय 6 6 एक 7, समझिए 6 एक 7 आ गया, द्वितीय 6 6 यानी 675, क्या लगा देंगे यहाँ पे भैया 675 आराम से लगा दीजिए आप, 675 एक सेकेंड 675, ये वीडियो अरे ये वीडियो काटते हैं किया